Hello students, welcome to Oasis Education's YouTube channel. My name is Jayesh and today we are going to discuss trigonometric functions. तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के बारे में पढ़ा था. तो आज हम कुछ उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे एंड देन हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे. ओके, सो देखते हैं. हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो अब हम कुछ डिग्रीज जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है. ये हमने कल पढ़ा था. वैसे ही रेडियन और डिग्री में क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाई डिग्री. तो कुछ एंगल्स के जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू है जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री एंड 360 डिग्री, उनको हम पाई बाय 2 यानी कि रेडियन में उसको लिखेंगे. तो एक टेबल बनाते हैं. आई थिंक ये सब लोगों को पता है क्योंकि हमने साइन कोस वाला टेबल बनाया था. उसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी आती थी, 1. साइन 60 डिग्री की √3/2. ओके, साइन 90 डिग्री की 1 एंड साइन पाई की 0 और 2 पाई की भी 0. तो ये जो डिग्री में एंगल है उसको हम रेडियन में लिखेंगे. तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाते हैं. यहाँ पे डिग्री और ये रेडियन. ओके, तो सपोज कि 30 डिग्री हमने लिया तो उसकी रेडियन में वैल्यू क्या होगी. तो सिंपली हमें उसका कैलकुलेशन करना है. कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. तो हमें पता है कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है. ओके, अगर 1 डिग्री पे पाई बाय 180 रेडियन होता है तो 30 डिग्री पे रेडियन में वैल्यू एंगल की क्या होगी. तो सिंपली 30 इंटू पाई बाय 180. 0 से 0 कट हो गया, 3 6 जा 18. दैट मीन्स पाई बाय 6 कितना आएगा, पाई बाय 6. तो ये 30 डिग्री की वैल्यू हो गई पाई बाय 6. ऐसे ही अगर 45 डिग्री की बात करें, सो 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो 45 इंटू पाई बाई 180. तो 45 4 जा 180 होता है. दैट मीन्स पाई बाई 4. तो यहाँ पे वैल्यू आती है 45 डिग्री की रेडियन में पाई बाई 4. वैसे दूसरी वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री की अगर बात करें हम, तो लेट मी फर्स्ट रब दिस ऑल. तो 90 डिग्री जो है उसकी रेडियन में वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 180 इंटू 90 इज इक्वल टू 90 2 जा 180. और उसकी वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2. क्लियर. ऐसे ही अगर पाई की बात करें यानी कि 180 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आएगी पाई एंड 360 डिग्री की हमें पता है वो 2 पाई. आई थिंक ये आप सभी लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जो मैंने पहले बताई भी थी और आपको याद रखनी है कि जैसे एंगल जो मेड ऑफ है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. ओके, जनरली डिग्री वाले को थीटा से और रेडियन वाले को रेडियन एंगल में, अगर एंगल का मेजर हम रेडियन में कर रहे हैं तो उसको अल्फा या बीटा से डिनोट करते हैं. बट जनरली हम रेडियन को भी थीटा में ही लेंगे. ओके, क्योंकि ये हाई स्टैंडर्ड में फिर डिफर होगा.
बट डोंट वरी, हम यहाँ पे थीटा ही लेंगे। नाउ एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन। सो 40 डिग्री एंड 20 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे पहले इस 40 डिग्री वाले को कन्वर्जन बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे जो 20 मिनट है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, 1 डिग्री पे हमें कितनी मिनट मिलती है, 60 मिनट। ओके, तो 20 मिनट्स पे हमें कितनी डिग्री मिलेगी? तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 20 मिनट बाय 60 मिनट, दैट मीन्स 1/3 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 1/3 डिग्री आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो ये कितना होगा, 120 प्लस 1/3, दैट मीन्स 121/3 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में 121/3 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बाय 180 डिग्री 180 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी हमें उसका रेडियन में आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे पाई बाय 180 से करेंगे तो 121 पाई बाय 3 इंटू 180 रेडियन आंसर आएगा। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू 3.14 लिख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप ये फंडा आपको क्लियर हो चुका। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम विच इज एग्जाम्पल 2। convert 6 radian into डिग्री। 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो ऐसे ही 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई आएगी। तो 6 रेडियन की डिग्री में वैल्यू कितनी आएगी? तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 बाई पाई। वो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी होगी। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 6 इंटू 180 बाई पाई। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 180, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे कैसे लिखे, मतलब डिग्री में मिनट में आंसर कैसे आएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बट ये कैसे आता है ये मैं बताता हूँ। कि अगर आपके पास 1 डिग्री आई, ओके, कोई सपोज आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आई कि भाई 30.5 डिग्री, तो डिग्री में ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 30
डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो अब इस 0.5 को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है 1 डिग्री पे कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट। तो 0.5 डिग्री पे कितनी मिनट होगी, 0.5 इंटू 60, दैट मीन्स 30 मिनट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री एंड 30 मिनट। तो वैसे ही यहाँ पे आंसर कुछ 343 एंड समथिंग पॉइंट्स में आया होगा, और उस पॉइंट को हमें जो पॉइंट्स में आता है उसको मिनट में कन्वर्ट कर देना या फिर सेकेंड में। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम विच इज example 3. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको एक फॉर्मूला, वो क्या था, वो था L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहीं से हम हमारी रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, L अपन थीटा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस थीटा को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 3 जा 8 है, इसकी वैल्यू आ गई π/3। तो आगे कैलकुलेट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 एंड r इज इक्वल टू L/थीटा, जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 37.4, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख दे तो हमें आंसर मिलेगा 35.7 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पे फंडा क्या था, आपको ये फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा याद होना चाहिए। यहीं से हमने r की वैल्यू L/थीटा फाइंड आउट की। नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक आइडेंटिटी पे, तो वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ से ऑब्वियसली हमारा एंगल वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, और अब जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ, ओके, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, -y हो गया, और ये जो है इसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। क्लियर? तो यहाँ पे सपोज कि ये पॉइंट A है और इसको हमने रोटेट किया पॉइंट P तक, और उसने एंगल बनाया कितना x, ओके, और यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये b है और ये a कह दो या फिर OM, अगर ये ओरिजिन हो तो ये OM होगा, और ये तो 1 है ही क्योंकि वो रेडियस है। जूम करता हूँ शायद आपको अच्छा दिखे। तो यहाँ पर
ये जो एंगल बना है वो x है, ये साइड है जो B है, ये साइड A है, ओके, OMP। तो अब क्या करेंगे, ये जो है OMP, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या होगा, OPM, is an right angle triangle। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें हमें पता है यहाँ पे पाइथागोरस का लॉ अगर हम इम्पोज करें, यहाँ पे ये जो OPM हमारा ट्रायंगल है, ये साइड B है, ये A है, और ये ऑब्वियसली रेडियस है, इसलिए वो 1 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस के लॉ के हिसाब से A² + B² = 1 होगा। ये एंगल कितना है, x। और इसी एंगल में हम cos थीटा को अगर फाइंड आउट करें तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस विच इज़ A। sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस विच इज़ B। तो ये इक्वेशन मिला, इसमें हमें cos थीटा sin थीटा रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा + sin² थीटा = 1। ओके, तो ये हमारी पहली मैथमेटिक्स की, और यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसको आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं, और सिंपली आइडेंटिटी बोलते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट है, 12th में भी आएगा और इंजीनियरिंग में भी ये आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ से ही सारी जो आइडेंटिटीज़ है वो डिराइव होगी। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज है वो, विच इज़ sin² थीटा + cos² थीटा = 1। नाउ कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो क्या है, और ये आपको याद होना चाहिए आई थिंक। सो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिलती है। sin π/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। cos π/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो इतना आपको आना चाहिए। तो यहाँ से हमें tan की, cot की, sec की, सभी की वैल्यूज़ पता चलेंगी। और ये भी याद रखना कि भाई sec थीटा जो है वो इन्वर्स है cos थीटा का, एंड cosec थीटा जो है वो इन्वर्स है sin थीटा का। ऐसे ही tan थीटा का इन्वर्स cot थीटा है। ये सब फंक्शंस आगे आएंगे, ब्रीफली हम स्टडी करेंगे। अभी हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। एक और बात कि अगर साइन की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन 0 डिग्री की 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। ऐसे ही साइन 3 पाई, 4 पाई, सभी की वैल्यू 0 मिलेगी। यानी कि अगर x इज़ एन, अगर ये एंगल x हो, इज़ एन इंटीजर मल्टीपल of pi, then sin function will be 0। यानी कि if x belongs to n pi, sin x will be 0। Are you getting my point? Okay? And I think ये सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोस के बारे में बात करें अगर हम, तो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो तो कोस थीटा 0 होगा।
यानी कि 3π/2 हो तो भी 0 होगा, cos 5π/2 हो तब भी ये 0 होगा। ओके, यानी कि अगर x इज एन मल्टीपल ऑफ 2n + 1 π/2, π/2 तो आना चाहिए बट वो ओड मल्टीपल होना चाहिए, और ओड मल्टीपल कब होगा, जब वो 2n + 1 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, अब n = 0 अगर पुट करेंगे तो ये π/2 आएगा, n = 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 π/2 आएगा, यानी कि 3π/2। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसे फॉर्म में हो तभी cos 0 होगा। दैट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2 then cos x और cos थीटा विल बी 0। क्लियर? यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। नाउ sec थीटा के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे cosec x = क्या होता है, 1/sin x। तो यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू nπ हुई दैट मीन्स 1/sin nπ, एंड sin nπ की वैल्यू 0 होती है। 1/0 फॉर्म जो है वो अनडिफाइंड है। ओके, सो cosec x जो है उसमें वो रेसिप्रोकल है sin x का, बट जो एंगल है उसकी वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। क्योंकि अगर x की वैल्यू nπ हुई तो cosec x हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे ही sec x जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos x का। और यहाँ पे x जो है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2, क्योंकि cos π/2 0 होता है, और cos π/2 0 होता है यानी कि sec x विल बी 1/0। ओके, और ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा प्रॉपरली। अब cot x एंड tan x की बात कर ले, तो tan x विल बी sin x अपन cos x, ये हमें पता है कि sin x अपन cos x tan x देता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो cos x 0 होगा, तो ये sin x/0 वाली फॉर्म आ गई। अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है। आप अपने कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते, एरर आएगा। ओके, इसलिए tan x ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू x = 2n + 1 π/2 पे नहीं मिलती, अनडिफाइंड होती। वैसे ही cot x जो है वो tan x का रेसिप्रोकल है, यानी कि cos x अपन sin x। यहाँ पे x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब ये क्यों नहीं होनी चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, क्योंकि इतना सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ एक आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, sin² x + cos² x = 1। ओके, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय किससे डिवाइड करेंगे, cos² x से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा, sin² x अपन cos² x प्लस cos² x अपन cos² x = 1/cos² x। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। sin x अपन cot x हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, वो क्या होता है tan x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan² x + 1 = 1/cos x मीन sec x। तो यहाँ पे sec² x आ जाएगा,
दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अब हम सारी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो देखते हैं आगे की इक्वेशंस। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी थर्ड जो है वो हम प्रूव करेंगे। कहाँ से? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से। अगर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी, इज इक्वल टू 1 अपन, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड किया है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस कोस अपन साइन एक्स कोट एक्स, सो कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपन साइन एक्स कोसेक एक्स, सो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ से हमें एक नया इक्वेशन मिला कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, अब सभी लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम और JEE में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और यहीं से सॉल्व होंगे। नाउ इसी नोट पे हम इस लेक्चर को पूरा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट डू यू लाइक इन दिस वीडियो। सो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।